हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों यूपी की वैकेंसी का दोस्तों सिलेबस। जैसे कि आपने थंबनेल में देख भी लिया था दोस्तों, लेखपाल। क्योंकि आप दोस्तों क्या हो रहा है कि आने वाले दोस्तों अब ये समय चल रहा है चुनाव का, ठीक है। तो चुनाव के दौरान दोस्तों आपको सभी को पता ही है कि ये जो हमारी सरकार है ये लालच देती है। तो लालच के तौर पर दोस्तों ये अब क्या देगी, रोजगार देगी। क्योंकि दोस्तों इसी से उन्हें पॉजिटिव पॉइंट है वोट का, ठीक है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों अब वैकेंसी की भरमार रहेगी यूपी में। तो यूपी में दोस्तों अब वैकेंसी के बिहाफ पे दोस्तों सबसे पहले सिलेबस जो जारी कराया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, वो क्या है आपका दोस्तों लेखपाल का सिलेबस, ठीक है ना। किसका दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किया है लेखपाल का सिलेबस जारी, ठीक है। ये क्या है दोस्तों 8 दिसंबर 2021 में, ठीक। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आज आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें हम दोस्तों उसके सिलेबस के बारे में जानकारी पूरी कंप्लीट लेंगे। किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सारा कुछ हम जानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स यूपी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, क्या कह रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स यूपी की वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए दोस्तों मैं यूपी जीके क्या कह रहा हूँ, यूपी जीके की क्लास हमारे चैनल आई पेपर क्लासेस पे दोस्तों हम कंटिन्यू स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब जल्दी से जल्दी हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले फास्टली। और बाकी दोस्तों जो कंटिन्यू हमारी जो अपडेट होगी मैं आपको बाकायदा एकदम पल पल की जो भी लगेगा यूपी की वैकेंसी किस तरीके से कब आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, तो सब कुछ बताया जाएगा आपको इसी चैनल पर आई पेपर क्लासेस पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट आपसे, ठीक है। तो आवश्यक सूचना के मतलब अकॉर्डिंगली क्या कह रहा है दोस्तों, ये कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा पीईटी दोस्तों जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत दोस्तों अब क्या है कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। आपने सभी ने क्या किया था दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में पीईटी का एग्जाम हुआ था। पीईटी के एग्जाम में दोस्तों आपके मार्क्स आए थे, मार्क्स के दोस्तों परसेंटाइल आई थी। परसेंटाइल के हिसाब से कुछ एक क्राइटेरिया रखा जाएगा और उसी क्राइटेरिया दोस्तों उसी के ही हिसाब से इसमें अब बच्चों को क्या होगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो लेखपाल की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो ये भी दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि हाल ही फिलहाल यानी कि 4 से 5 दिन में आपकी ये भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसका मतलब किस तरीके से प्रोसेस होगा, ठीक है। तो मुश्किल से 4 से 5 दिन लगेंगे और आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन भी आपके सामने होगा, ठीक। लगभग 15 या दिसंबर तक, ठीक है स्टूडेंट्स, 15 दिसंबर तक। तो चलिए कोई नहीं, ये तो आपके लिए बहुत बेस्ट वे है और बहुत बेस्ट चांस है हमारे लिए भी आपके लिए भी, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें अब इसका जो मतलब सिलेबस होगा किस तरीके से होगा। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, इसमें क्या कह रहे हैं, लेखपाल की जो परीक्षा होगी, हमारी जो परीक्षा होगी, ये जो परीक्षा है ये आपकी एक ही पाली में होगी, ठीक है ना। कितनी में होगी दोस्तों, ये आपकी एक पाली में ही होगी वाली परीक्षा, ठीक। और इसमें जो पर्सनों की कुल संख्या है वो कितनी होगी, 100 है, ठीक है। और जो इसका टाइम होगा एग्जाम का वो कितना होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। कितने घंटों का होगा, 2 घंटे का पूरा टाइम होगा। तो आप देख भी पा रहे होंगे और ये बहुविकल्पीय होगी, ठीक है ना। बहुविकल्पीय यानी कि वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और एक पर्सन का एक ही अंक होगा, ठीक। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, किस तरीके से देख पा रहे होंगे पैटर्न जो आपकी स्क्रीन पर नीचे दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, आपका सबसे पहले जो होगा सामान्य हिंदी होगी, ठीक है। वो कितने नंबर मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के ही होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ऐसे ही आपका मैथ आएगा, मैथ में कितने होंगे दोस्तों आपके, कितने होंगे स्टूडेंट्स, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर के होंगे इस तरीके से। तो ऑल्टरनेटली दोस्तों सारे के सारे जो सब्जेक्ट होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे आपके हिंदी, मैथ, जीके और ग्राम समाज विकास, ग्राम समाज एवं विकास। दोस्तों ग्राम समाज की दोस्तों जानकारी होना कि कितने मतलब किस किस तरीके से खेती बाड़ी की जो सारी जानकारी होती है, जैसे लेखपाल की वैकेंसी है तो उसके लिए तो ये सारा कुछ एक प्रोसेस होगा। और ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मुझे जो लगता है कि 2 घंटे का टाइम इन क्वेश्चन के लिए मतलब ठीक है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी नहीं है और ना ही कम है, ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है कि ये जो आपका एग्ज़ाम में दोस्तों जो निगेटिव मार्किंग रहने वाली है ना, वो जो निगेटिव मार्किंग है वो रहेगी आपकी 1/4 की, ठीक है, 1/4। यानी कि आपने अगर मान के चलिए कि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है ना, तो आपका एक सही भी गलत हो जाएगा। तो ये होता है आपको प्रोसेस, ये जानते भी होंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके लिए सिलेबस में जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से। अब सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले तो आपको मैं बता दूं कि सिलेबस सारा कुछ कंप्लीट करके फिर मैं आपको क्लास के बारे में बताऊंगा किस तरीके से हमारी क्लास स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आपका है सामान्य हिंदी। क्या है स्टूडेंट्स, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपका आएगा समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्यांश संशोधन, लिंग वचन कारक,
काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित हो जाएंगे आपके, अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि गद्यांश भी होगा आपका, ठीक है। कोई गद्यांश दे देंगे और उसमें से आपका यानी कि जैसे कि 5 क्वेश्चन दे दिए कि गद्यांश की, इस तरीके से, मतलब 25 क्वेश्चन तो टोटल है ही है, तो इसमें से आपके, तो ठीक है ना, ये होगा आपका किसका, हिंदी का सिलेबस। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। और इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, बेस्ट मतलब हर तरीके की वीडियो, बेस्ट बुक कौन सी होगी, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों आपको वीडियो में। तो उसके लिए हो सकेगा कि मैं या तो अलग वीडियो लेके आऊँ या फिर इसी में बताने की कोशिश करूँ, तो देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बाकी अब ये कंटिन्यू सिलेबस पे करते हैं, इसके सिलेबस में और क्या 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 है, ठीक है। और सेकंड पे आपका दोस्तों क्या है, मैथ। क्या है स्टूडेंट्स, मैथ है। मैथ्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। मैथ्स में आपका एक तो अंकगणित एवं सांख्यिकी, ठीक है, अंकगणित एवं सांख्यिकी। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 10th तक की, 10वीं तक का आपके लिए दोस्तों रेडी रहना है। 10वीं तक का जो मैथ होता है ना, उसके लिए कंप्लीटली और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से 10वीं तक का मैथ कंप्लीट कर लेना है। इसमें आपकी संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, चैप्टर जो आपके हैं, सांख्यिकी होगी हमारी, आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है ना, बारंबारता वाला चैप्टर होता है आपका 10वीं में, ठीक है, बारंबारता, बंटन और सारणीय संचय बारंबारता, ये हो गया आपका, ठीक है ना, आंकड़ों का निरूपण, पाई चार्ट एंड दंड चार्ट दोनों हो गए आपके, ठीक है, और आयत चित्र बारंबारता, बहुभुज, ठीक है, बहुभुज, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो मेरे हिसाब से लगता है कि इसमें कितने होंगे, लगभग ये होंगे आपके अंक गणित का, ठीक है ना। इसमें होंगे आपके कितने टॉपिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 टॉपिक तो आपके हो गए अंक गणित से, ठीक है ना। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। जो आपको शुरू का परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये तो आपको एक ही मान के चलो चैप्टर को, ठीक है ना, इस तरीके से। और आगे देखिएगा दोस्तों, अलजेब्रा भी है, फिर इसमें आपका रेखा गणित भी, यानी कि, ठीक है ना। तो अलजेब्रा में क्या है, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, और उनके संबंध, युगपत समीकरण दोस्तों, योगानुपात, अंतरानुपात, सारी की द्विघात समीकरण, और गुणनखंड और क्षेत्रफल परमेय, यानी कि आपके इसमें हो सकता है कि मेंसुरेशन भी होगी, ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्षेत्रफल परमेय, रेखा गणित में आ जाइए। रेखा गणित में क्या करें, पाइथागोरस परमेय, ठीक है ना, त्रिभुज से संबंधित होते त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधियाँ आदि, यानी कि मैं कह रहा हूँ ना आपसे, 10वीं तक का मैथ आपको तो बहुत अच्छे तरीके से करना ही करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों मैं हो सकता है कि कोशिश करूँगी मैथ्स की क्लास भी आपके लिए बहुत बेस्ट वे में डालने की पूरी कोशिश की जाए। तो ज्योमेट्री है आपकी, कुल मिला के कहा जाए तो क्या है स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्री का सेशन है आपका, ये वाला समलम वमलम ये सब जो होंगे, ये 3D वाला जो होता है दोस्तों पोर्शन, ये वो है सारा का सारा कुछ आपके लिए, ठीक है। तो मैथ्स के टॉपिक हो गए, ठीक। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने मैथ्स तक कर लिया, अब देखते हैं सामान्य ज्ञान, ठीक है। क्या सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर इसमें देखिएगा क्या क्या है। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान आपका होगा जीके, इसमें राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ये आपका कहलाएगा करंट अफेयर्स, ठीक। और भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम इसमें, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, भारत राज्य व्यवस्था आपकी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी होगी, जनसंख्या से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे आपके लेखपाल के एग्जाम में, ठीक है ना। और सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके लिए दोस्तों क्या, एक जीके का पोर्शन स्टूडेंट्स, ठीक है ना, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। तो दैनिक अनुभव तथा प्रक्षेपण से संबंधित विषयों से सहित ज्ञान के सामान्य ज्ञान पर बहुत जानकारी पर आधारित होंगे प्रश्न आपके, ठीक है ना। डेली वेज जो आपका एक्सपीरियंस होता है, जो आपका प्रक्षेपण होते हैं, प्रेक्षण होते हैं, उनके बेसिस पे आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड, मतलब इसमें 25 क्वेश्चन होंगे ना आपके, ये तो इसमें से मुझे लग रहा है कि आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से आने ही आने हैं, ठीक है ना। 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे ही होंगे पक्के, ठीक है। बाकी आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, ठीक है ना। ये हो गया जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो, ये भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये हो गया हमारे सारे के सारे जीके क्वेश्चन। अब भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। चलो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति एवं विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन मतलब क्या एक स्टूडेंट से क्या कर सकते हैं, अपेक्षित कर सकते हैं, ठीक है ना। राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, पॉलिटी हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन, व्यापक जानकारी, लक्ष्य की जानकारी को मतलब इस पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं इसमें।
तो ये आपका जीके का पोर्शन है, 25 क्वेश्चन होंगे, इतना बड़ा नहीं है जितना आप देख के इसे डर रहे हो, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन ये आने हैं, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर्स तो निश्चित हैं, ठीक है ना, मैं आपको पहले ही बता दूं। और इसी 25 में से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो यूपी जीके के बनेंगे ही बनेंगे, निश्चित है, यूपी जीके के, सॉरी 4 से 8 क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है ना, यूपी जीके के बनने ही बनने हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 8 और 8 16 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 16 क्वेश्चन तो आपके यही एक तरफ हो गए। और अभी बताऊंगा आपको और सेगमेंटेशन करता हूँ किस तरीके से, अभी थोड़ा सा इसको जानकारी ले लेते हैं। विश्व भूगोल हो गया आपका, जनसंख्या में केवल विश्व की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें केवल भारत के भूगोल और परिस्थितिक, भौतिक और परिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक जानकारी, जननांग के प्रश्नों पर विशेष बल दिया जाएगा, ठीक है ना। और अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिक्षेप में अपेक्षित है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की जीके भी इसमें इन्वॉल्व होगी, और कंप्यूटर पे आधारित जो हमारे प्रारंभिक प्रश्न होते हैं वो भी होंगे। कुल मिला के दोस्तों क्या कह रहे हैं इसमें, जो ये वाला पोर्शन है ना आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर देखा जाए तो ये वाला, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होंगे आपके। इसमें से कम से कम आपके उत्तर प्रदेश के हो गए 8 क्वेश्चन मेरे मायने से, ठीक है ना, और 2 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्यूटर के, तो 10 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए सीधे सीधे, 25 में से बचे 15, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए और बचे 15, 15 में से कम आपके 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आने निश्चित ही हैं, ठीक है ना, 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक। तो ये हो गया आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो मैं अभी सेगमेंटेशन कर दे रहा हूँ। तो ये 10 क्वेश्चन तो हो गए आपके करंट कंप्यूटर और यूपी जी के, और 5 से 7 क्वेश्चन, इसको मैं मान लेता हूँ, चलो 7 क्वेश्चन मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो 17 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपके इस तरीके से ही हो गए स्टूडेंट्स। बाकी बचते हैं वो बचते हैं आपके कितने, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे बाकी सारे जी के, मतलब ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से, ठीक है। तो ज़्यादा वेरिएंट नहीं करेगा सिलेबस, बहुत ज़्यादा इतना मतलब एक हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आपका मतलब कौन सा वाला, ये जो पोर्शन है नीचे 10 क्वेश्चन वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा 10 क्वेश्चन वाला जो है ये आपका ये वाला, इसकी क्लास अब कंटिन्यू आपके लिए अपलोड होने लगेंगे आई पेपर क्लासेस पे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आई पेपर क्लासेस पे ये सारी की सारी क्लासें अपलोड होने लगेंगी, यूपी जीके की और कंप्यूटर की क्लास में आप देख भी लेना, जाके चैनल पर विजिट कर लेना, उस पर मैंने अच्छे तरीके से डाली हुई है कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। आपके एग्जाम हुए थे दोस्तों रेलवे के, ठीक है ना, रेलवे के एग्जाम हुए तो उनके लिए मैंने डाली हुई है क्लास, डीएफसी सेल का एग्जाम हुआ था उसके लिए भी डाली हुई है, और एनसीईआरटी के लिए भी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे की कंप्यूटर की जीके और यूपी की जीके या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, सभी की कंप्यूटर की जीके सेम होती है, याद रहे। अगर मैं आपसे सीपीयू की फुल फॉर्म पूछूं तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या रेलवे वालों के लिए अलग होगी क्या, या यूपी वालों के लिए अलग होगी, या फिर मतलब डीएफसीसीएल वालों के लिए अलग होगी, तो सभी के लिए सेम होती है, ज़्यादा कुछ मतलब अंतर नहीं होता है, ये तो बस केवल सिलेबस है और सिलेबस के हिसाब से हमें चलना होगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ तक का। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं इसमें, ग्राम विकास, ये जो आपका हमारा है कौन सा स्टूडेंट्स, ग्राम समाज एवं विकास की जानकारी, इसमें क्या क्या होगा आपके लिए एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि इसमें अच्छा सिलेबस बन जाता है आपका। 25 क्वेश्चन जो बनते हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो 25 क्वेश्चन बनेंगे आपके वो इसी से ही बनेंगे, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है ना। इनका जो दोस्तों वेरिएंट रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपके लिए जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि खेत होता है, खेतों के बारे में कितने बीघा कितने कट्ठा होते हैं, कितने मतलब हर तरीके से हर जानकारी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्राप्त करना, ठीक है ना। कौन कौन सी योजनाएं हमारी चल रही हैं ग्राम विकास के लिए, किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में चल रही हैं, तो वो सारा कुछ हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो ये 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखिएगा, ग्राम विकास भारत के संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, विकास की योजनाएं, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, स्वास्थ्य योजनाएं, सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये तो आप जानते होंगे, पॉलिटी का क्वेश्चन है ना, त्रिस्तरीय कौन सी योजना देती है दोस्तों, ये किसने बनाई थी त्रिस्तरीय, बलवंत राय, ठीक है ना। तो ये थी पॉलिटी का क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। तो बहुत मतलब ज़्यादा एकदम हार्ड नहीं होगा, सही होगा आपका एग्जाम, ठीक है ना, बहुत बढ़िया होगा। बाकी दोस्तों जब नोटिफिकेशन आएगा तो तब हमें पता लग जाएगा कि पीईटी के परसेंटाइल के हिसाब से कितने लोगों को इसमें बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपके लिए सिलेबस किसका, लेखपाल का। बाकी दोस्तों वेट करते हैं किसका, नोटिफिकेशन का, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन, ठीक है ना। लिखित परीक्षा होगी आपकी, ये वाली कैसी होगी स्टूडेंट्स, लिखित परीक्षा होगी, ठीक। ये देखिएगा लिखित परीक्षा होगी, इसका आपको सिलेबस भी देख लिया आपने आपकी स्क्रीन पर, 100 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं।
तो कुल मिला के बहुत बेस्ट मतलब वैकेंसी होने वाली है ये वाली। और बाकी चलिए दोस्तों, तो बाकी मैं आप मतलब बता ही चुका हूँ कि कौन कौन सी हमारी क्लास स्टार्ट होंगी। यूपी जीके की होगी और कंप्यूटर की होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इन क्लासों में, ठीक है ना। रेडी रहना। और मैथ्स की क्लास और दोस्तों जो बाकी अदर क्लास हिंदी विंदी की है, अगर जैसे लगता है कि टाइम मिलता है तो आपके लिए वो भी प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है आई पेपर क्लासेस के नाम से, उसमें आपको मतलब इसका क्या टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि कौन सी क्लास कब आएगी, किस तरीके से आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बाकी कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट डाल दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, और रेडी रहो लेखपाल की वैकेंसी के लिए। बाकी जिसका एग्ज़ाम आपने डाल रखा हो उन सभी के लिए एकदम अच्छे तरीके से आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, नौकरी वोकरी से एकदम बढ़िया हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।